थोड़ी राहत मिलती देखी गई है। तो इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी में बदलाव हुआ है और ख़ास तौर पे देखिए जिस तरीके से स्टेशनरी और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए कॉपी में काफ़ी रियायत दी गई है। हमारे साथ स्टेशनरी दुकान के संचालक भी मौजूद है। क्या कुछ खास इस बार जीएसटी में आप लोगों के लिए रखा गया है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए रखा गया है? सर, पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेनिफिट तो बहुत रहेंगे इसके चलते, क्योंकि कारण क्या है कि उनका बहुत बड़ा एक पोर्शन एजुकेशन सेक्शन पे खर्चा होता है। और स्टेशनरी में चूंकि अब बहुत सारी चीज़ें 0% पे आ चुकी हैं, जिसपे पहले टैक्स लगा करता था, जिसके चलते उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब यह है कि उनकी कीमतें कम होंगी तो जो उनकी जेब पे भार पड़ता था वो जेब उनकी हल्की रहेगी, उस चीज़ में उनके पास पैसे बचेंगे। पढ़ाई सस्ता हो गया है, पढ़ाई सस्ती रहेगी। पहले का बजट किन किन चीज़ों पे रेट कम हुए? आपका स्टेशनरी आइटम में जैसे कॉपीज हो गई, आपकी स्टेशनरी पेन आइटम हो गए, पेंसिल हो गई, रबर्स हो गए, इस सारे में आपका जीएसटी का वैल्यू जो है वो कम हो गया है। किताबों में? किताबें सर पहले से एग्जेम्प्टेड थी, तो किताबों में तो उतना कोई खास फर्क नहीं रहेगा। बाकी हाँ, पेपर और कॉपीज जो होंगी उसमें फ़र्क आएगा आपका। तो पेपर और कॉपी, पेन, इन सारी चीज़ों में जिस तरीके से कमी देखी जाएगी तो आने वाले समय में ये भी समझा जा सकता है कि बच्चों की किताबों और इस तरीके की कॉपियों में कमी आएगी, मूल्य उनके कम होंगे तो शिक्षा सस्ता हो जाएगा। ये सारे फायदे नए जीएसटी बदलाव के तहत देखे जा रहे हैं। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ है। दूध दही से लेकर के मोटरसाइकिल और कार तक सस्ती हुई हैं। लेकिन ज्वेलरी शॉप में है हम और यहाँ क्या बदलाव हुआ है हम जानने का प्रयास करेंगे। आपके सेक्टर में क्या बदलाव हुआ है? हमारे सेक्टर में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी जीएसटी 3% था और अभी भी 3% है। पहले सोने का भाव कोविड के बाद 50,000 54,000 रुपये था। उसमें 50,000 का 3% होता है 1,500। आज सोने का भाव 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। आज 3% होता है 3,000 रुपये। जीएसटी डबल हो गया है। पर सरकार की तरफ से अभी कुछ हुआ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये 3% का स्लैब 1% हो जाए। ये कैसे इसको समझा जाए, चूँकि देखिए आने वाले समय में नवरात्र प्रारंभ हो चुका है, धनतेरस है, फिर दिवाली आएगा, तो कैसे भीड़ उमड़ेगी? दुकानों पर कैसे भीड़ आएगी? दुकानों तक तो भीड़ इसके कारण आएगी जब रेट कम होगा, थोड़ा रेट में राहत होएगी इसके कारण। अभी जो बदलाव किया गया उसमें फ़ायदा नुकसान कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सभी सेक्टर में ज़रूर जो जीएसटी स्लैब है वो कम हुई है, लोगों को राहत मिली है, लेकिन सोने चांदी के भाव में कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। पहले से ही 3% की जो छूट थी, जो कमी थी, वो अभी भी बरकरार है। तो देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में धनतेरस और दीपावली है तो उस समय क्या लोगों की भीड़ इन दुकानों पे इस सेक्टर में कोई प्रभाव डालता है या नहीं डालता है। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज। जीएसटी की दरों में कमी की वजह से अब रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो अब आसानी से आम लोगों को मिल पाएंगी। वही अगर बात की जाए दवाइयों की तो दवाइयां भी सस्ती हुई हैं और अब आम आदमी की जो महंगाई की प्रॉब्लम्स थी वो अब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी को राहत मिलती दिख रही है। तो इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। हम खड़े हुए हैं भोपाल के सत्य साई ऑटोमोबाइल पर, जहां सुजुकी शोरूम पे कुछ देखने को राहत मिल रही है, क्योंकि जीएसटी का किस तरीके से असर मिला है आज हमें ये देखने को मिलेगा। क्योंकि जीएसटी में कई वाहनों पर लगभग 10% जीएसटी कम हुई है। देखा जाए तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे 10 लाख का कोई वाहन है तो उसमें लगभग 1 लाख रुपये कम होते हैं। तो ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या एक आम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। इस तरीके से हम देखें तो आज शोरूम पे नई गाड़ियाँ जगमगाती दिख रही हैं और इसी तरीके से लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस विषय में हम जानकारी लेंगे इस मोटर्स के सुजुकी शोरूम के मैनेजर साहब अमित जी से। अमित जी हमें इस चीज़ की जानकारी देंगे कि अमित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये शोरूम पे जो जीएसटी का आज स्लैब कम हुआ है तो इस चीज़ से इस शोरूम पे क्या असर पड़ा है? सर, इस चीज़ से और इस शोरूम पे ये असर पड़ा है कि जहाँ गाड़ियाँ मान के चलिए हमारी कम थी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। अब मध्यम वर्ग का आदमी भी गाड़ी ले सकता है। पहले अल्टो जो 5 लाख में आती थी, आज की डेट में वो अल्टो हमें 4.5 लाख रुपए में ऑन रोड के साथ आ जाएगी, 4.25 में आ जाएगी। मतलब छोटी सी छोटी गाड़ी और बड़ी सी बड़ी गाड़ी के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट का फ़र्क आया है। जीएसटी का 10% के साथ ही साथ मारुति ने जो बहुत अच्छे ऑफर्स निकाले हैं उसका तो आप देख ही रहे होंगे शोरूम के अंदर जिस तरह से भीड़ है, जिस तरह से इंक्वायरी आ रही है और जिस तरह से आज डिलीवरी है।
जी अमित जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि पहले आपके जो पितृपक्ष लगे हुए थे या नवरात्रि से पहले जो स्लेब नहीं आया था, तो इसमें क्या बुकिंग थी और अब इसकी बुकिंग में क्या अंतर आया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर सीधे सीधे अगर हम देखें पहले और अभी में, तो करीबन करीबन 70% जो है अब बुकिंग ज़्यादा हो रही है और डिलीवरी भी ज़्यादा हो रही है। पहले माहौल थोड़ा ठंडा था, लेकिन अभी हम देखें तो माहौल बहुत गर्म हो चुका है। काफ़ी सारे कस्टमर्स आ चुके हैं, बूम बढ़ चुका है, इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, कस्टमर आ रहे हैं और बुकिंग करा रहे हैं। नमस्कार। जी अमित जी, आपने धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए अमित जी ने जो जानकारी दी, आपको बताया कि स्लेब कम होने से किस तरीके से बुकिंग बढ़ी है। और आम आदमी का एक सपना होता है कि हमें घर और गाड़ी जो दोनों चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये स्लेब कम होने से दोनों चीज़ साकार हुई है और लगभग भीड़ देख रहे हैं किस तरीके से बुकिंग चल रही है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला की रिपोर्ट। तीन है, हम तो तीन। जीएसटी का जो नया स्लेब आया है, इसको लेकर आज हम आए हैं दवा मार्केट की दवा दुकान पर। दवा दुकान पर देखना है ये है कि आज दवा दुकानों पर जो लोग आ रहे हैं दवा लेने, इनको इससे क्या मार्जिन मिला है या क्या असर पड़ा है, इससे क्या कम और कम क्या ज़्यादा हुआ है। इसमें जैसे कि देखा जाए कि कुछ दवा जो 12% टैक्स लगता था, जीएसटी लगती थी, उसमें कुछ परसेंट कम होने के बाद 5% कर दी गई हैं और कुछ 5% जिन पे जीएसटी लगता था उन्हें बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। तो इससे ग्राहकों को और दवा दुकानदारों को, व्यापारियों को इसमें क्या इफेक्ट पड़ा है ये हम जानेंगे। और हम देख लें कि दवा दुकानदारों से बात करते हैं, व्यापारियों से, कि इस दुकानदारी में क्या असर पड़ा है और ग्राहकों को क्या असर पड़ा है। जी अभी फिलहाल तो 22 सितंबर से लागू करने का इन्होंने कहा है। अभी जो पुराना माल स्टॉक में पड़ा है उसके बारे में कोई क्लियर नहीं हुआ है। जो अब सुविधाएं मिलेंगी उसका आगे जाके लाभ दिखेगा अपनों को। अब गवर्नमेंट इसमें क्या फैसिलिटी देगी, पुराने जो माल को अंदर जो पुराना उसी रेट में माल प्लस जीएसटी में लिखा गया था, अब जो नया माल आएगा उसमें फ़ायदा मिलेगा। इससे कुछ खाद्य पदार्थों पे भी 0.5% तक हो गई है, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। खाद्य पदार्थों के अंदर जैसे रोटी, पराठा, पनीर और दवा में, मेडिकल में टूथपेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ों का लाभ जो नए स्टॉक में आएगा, वो जीएसटी की नई दरें जो लिख के आएंगी उससे फ़ायदा मिलेगा। पुराने स्टॉक के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी ये आगे बताएंगे। अभी तो फिलहाल जो है वही चलेगा अपने के। अब गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ वो करती है जो राहत देती है, वो आगे 22 सितंबर के बाद पता चलेगा। अभी कुछ नहीं कह सकते अभी। जी, तो जैसा कि हमने देखा कि दुकानदारों व्यापारियों ने बताया कि जो हमारा पुराना स्टॉक रखा हुआ है, पुराने स्टॉक में कोई भी रेट का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नया जो माल आएगा, नया जो दवाई आएगी, दवा जो नई आएगी, उस पर क्या है कि उस पर सरकार की जो जीएसटी स्कीम है वो उस पर लागू होगी। बाकी जो दवा लेने आए हैं हम इनसे बात करते हैं कि ये किस तरीके से देखते हैं इस जीएसटी स्लैब को। भाई साहब, आप जो दवा लेने आए हैं दुकान पे, जो बीमारी की किसी न किसी बीमारी की लेने आए हैं, तो इसको आप जीएसटी का जो स्लैब कम हुआ है तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो जीएसटी का स्लैब कम हुआ है, ये तो अभी पुराने एमआरपी रेट पे जो दवाइयाँ भी रखी हुई है स्टॉक में वो तो वही दे रहे हैं। अभी जो मोदी जी ने बोला कल से, तो कल से कहा गया है, लेकिन जो अब नया स्टॉक आएगा, जो मेडिकल वाले भैया लोगों ने अभी बताया है कि जो नया स्टॉक आएगा उसके अंदर ये अपने को लाभ मिलेगा। और जहाँ तक थोड़ी बहुत जो जानकारी है, मेरे को इतनी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है, जो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो जेनरिक दवाइयाँ हैं जैसे कि, और जो आजकल सबसे ज़्यादा बीमारियाँ चल रही हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, जो इसकी दवाइयों से जो बिल्कुल जीएसटी हटा दिया गया है, ये मतलब गरीब से गरीब तबके का इंसान जो है उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। उसमें उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कैंसर आजकल जहाँ देखो आप कैंसर के पीड़ित हैं और क्या बोलते हैं हार्ट अटैक के केस ज़्यादा आते हैं, और ये दवाइयाँ काफ़ी महंगी थी और इन पे जीएसटी लगने से कहीं ना कहीं गरीब इंसान के ऊपर भार ज़्यादा होता था। तो अब कम से कम 0% करने पर उन दवाइयों पे जो मतलब ज़्यादा ही चलती है, उन दवाइयों को 0% करने पे काफ़ी गरीब तबके को लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं अभी जो नई दरें आई हैं, ये क्या है अभी इसके विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी बहसबाजी इसी बात पे होती है कि भैया अभी तो रेट कम हो गया, आप फिर भी इतनी महंगी दे रहे हैं। तो अभी मेडिकल वाले भैया लोग यही बता रहे हैं कि भैया जो नई आएगा, एमआरपी आएगी, उसके हिसाब से अभी वो कम हुए हैं। अभी हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो है। बस थोड़ा सा अगर सरकार ये भी रखे कि ब्लैक जो स्टॉक रखा हुआ है पुराना, वो कोई ब्लैक ना करे इस चीज़ों में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें होती है, काला बाजारी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है।
जी, तो दवा मार्केट में देखा कि किस तरीके से जो दवा लेने आए हैं, इन्होंने भी बताया कि आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। खैर, कैंसर जैसी बीमारी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का दवाई लेना तो बहुत मुश्किल होता था आम जनता को, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि उसको टैक्स मुक्त कर दिया गया है। बोला जाए तो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे गरीब व्यक्ति, जो आम जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, इनको टैक्स मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ राहत मिलेगी बीमारी से लड़ने के लिए। जो बीमारी से दवा नहीं ले पाते थे, अब इससे बहुत राहत मिलेगी। इस चीज़ के लिए जीएसटी बहुत राहतगार साबित होगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब सिर्फ 5 और 18% की स्लैब रहेंगे। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे दैनिक सामान सस्ते होंगे। हेल्थ क्लब, सैलून और योगा और फिटनेस सेंटर पर केवल 5% टैक्स लगेगा। वहीं कार और टू व्हीलर की कीमतों में भी कमी आएगी। इससे आम जनता के खर्च में सीधा फायदा होगा। प्रतिशत स्लैब में आज से कटौती की गई है और इसका असर मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। व्यापारी के साथ ही जो खरीदार है उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो महंगाई है उससे बड़ी यहाँ पे राहत देखने को मिल रही है। इस वक्त हम इंदौर के कपड़ा बाजार में हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में इंदौर के गारमेंट एसोसिएशन के कई व्यापारी भी हैं। हम उनसे यहाँ बात करेंगे कि जो जीएसटी का जो स्लैब हुआ है वो कम हुआ है, उस बारे में उनका क्या कहना है, इससे व्यापार पर कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अक्षय जी, जिस तरह से 5 से 18% स्लैब कम हुआ है, क्या कहेंगे आप इससे व्यापार में और आम जनता को इससे कितनी राहत मिलेगी? प्रधानमंत्री जी ने जिस व्यापक दृष्टिकोण से भारत के मध्यम वर्गीय परिवार को एक राहत का उपहार दिया है, वो स्वागत योग्य है। हर व्यापारी, हर क्षेत्र का व्यापारी प्रधानमंत्री की इस घोषणा से बड़ा प्रफुल्लित है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कल कहा बचत उत्सव, तो मैं मानता हूं कि इस भारत में बचत उत्सव, वास्तविक बचत उत्सव अब दिखेगा। आने वाला समय भारत के बड़े खजाने का भी होगा और भारत वैश्विक रूप से विश्व गुरु भी बनेगा। दूसरी चीज, आम उपभोक्ता की, मैं भी एक उपभोक्ता हूं, मेरे घर में भी राशन आता है, मेरे घर में भी घर उपयोगी सामान आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हर चीज में 2 स्लैब बनाकर एक बड़ा राहत का पैकेज छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं हर घर में, हर घर का राशन भी के पे भी वो लाएगा और घर की बचत बढ़ेगी। और सबसे बड़ा फायदा तो बाजार में पैसों का फ्लो बढ़ने जा रहा है। बाजार में अगर पैसों का फ्लो बढ़ेगा तो आर्थिक तंगी का जो एक वातावरण निर्मित होता था वो रुकेगा और भारत आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ेगा। दूसरी चीज, हम गारमेंट इंडस्ट्री से आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री ने लगातार अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हाल ही में एक गारमेंट फेयर हुई, जिस गारमेंट फेयर में बड़े पैमाने पे देश के और विदेशों के लोग आए थे। बहुत सफलता के साथ इंदौर ने परचम लहराया, बहुत बड़े पैमाने पे गारमेंट्स की बुकिंग हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री का 15 अगस्त को लाल किले से प्राचीर से भाषण में कहा गया था कि बड़ा उपहार दिया जाएगा। तो हमारे व्यापारियों ने हमसे कहा था कि इसको दिवाली के आसपास के सीजन के भी लिए माल भेजें, और बुकिंग भी दिवाली के लिए होती है। तो ये एक बड़ा फायदा अब ग्राहक को सीधे मिलेगा, दुकानदार को सीधे मिलेगा कि गिरी हुई जीएसटी के दर पे ही माल पहुंच जाएगा और वो आम उपभोक्ता तक सीधे पहुंचेगा, ये तय है। जी बिल्कुल। जीएसटी की कम हुई जो दरें, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि त्योहार के पहले यदि हम पूरे देश की बात करें तो देश में मेजॉरिटी जो क्राउड है वो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास क्राउड को यदि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इसका बहुत फायदा मिलता है। दूसरी चीज, त्योहार में सबसे ज्यादा बाइंग होती है कपड़ों की, या सबसे ज्यादा जो कि हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, भले रिटेलर हो या होलसेलर हो या प्रोडक्शन वाले हो, सभी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण सभी का सेल बढ़ेगा और व्यापारियों को जो चीजें और ग्राहकों को जो चीजें महंगे रेट पे मिलती थी उसके रेट्स कम होंगे, चीजें सस्ते में मिलेगी, इससे कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा तो लोगों को प्रॉफिट होगा, पैसे की सेविंग होगी और ये सभी के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, ये सभी के लिए फायदेमंद है, बचत तो होगी और मार्केट में मनी का फ्लो भी बढ़ेगा। आप इस जीएसटी के जो स्लैब कम हुआ इसको कैसे देखते हैं? ये आत्मनिर्भर भारत करने के लिए पहला कदम है, जो आत्मनिर्भरता के लिए और आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भरता के लिए देश ने जो तरक्की करी वो दिखेगी अब बाजार। आप क्या कहेंगे? यंग है, आप क्या कहेंगे? युवा है, क्योंकि युवा मैंने पहले भी कहा फैशन आइकॉन है, तो क्या कहेंगे?
हम जिस जगह खड़े हैं वो इंदौर का राजवाड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे सभी प्रकार की दुकानें हैं, बड़ी छोटी हर तरीके की दुकानें होती है। पर अगर हम देखा जाए तो एवरेज रूप से 1000 से लेकर 2500 तक का माल यहाँ पे सर्वाधिक रूप से बिका जाता है। और उसका जो स्लैब है, पहले जो हुआ करता था वो 12% हुआ करता था, जिसकी सबसे बड़ी मार जो थी वो मध्यम वर्गीय के ऊपर थी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के मध्यम वर्गीयों को सबसे बड़ा उपहार त्योहारी सीजन में ये दिया है कि वो जो 6% की राहत है उससे हम अन्य वस्तु खरीद सकेंगे, वो बचत की राशि हम अन्य जगह इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो उससे पूरे मार्केट को फायदा होने वाला है, न केवल व्यापारियों को बल्कि एवं सर्विस इंडस्ट्री को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल। तो जीएसटी की जो स्लैब है वो कम होने की वजह से व्यापारियों को फायदा तो है ही, जिससे मार्केट में जो है मनी फ्लो ज्यादा होगा, साथ ही जो आम लोग हैं उनको भी यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकुमार के